नसीम भाई, आज फाइनल था और ज़ाहिर चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था और पाकिस्तान होस्ट था। गो के मैच दुबई में हो रहा था, लेकिन हमारा कोई भी बंदा जो है वो मौजूद नहीं था स्टेज पे। तो क्या हमारी इतनी इज्जत नहीं है या हमारे बंदों को पीछे का आप खड़े रहें, जय शाह साहब आ रहे हैं, वो ट्रॉफी दे रहे हैं? थोड़ा सा मुझे समझाइएगा कि हमारे लोगों को क्यों नहीं जो है वो बुलाया गया। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट में। क्योंकि अभी हाल ही में जो कल ही भारत ने चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम की है, उसके बाद से कहीं न कहीं देखा जाए तो पाकिस्तान की तिलमिलाहट उठने लग गई। क्योंकि वो पाकिस्तानी मीडिया सीधा-सीधा ये कहने लग गई है कि इस चैंपियन ट्रॉफी के होस्ट हम थे, ऑर्गेनाइजर हम थे। फिर भी कहीं न कहीं देखा जाए तो कल जो ट्रॉफी का वितरण था या फिर कोई स्टेज पे कोई भी पाकिस्तानी दिखा नहीं। कि ये कि सिर्फ़ और सिर्फ़ कहीं न कहीं इनकी जलन दिख रही है कि ये इनके इनके हाथों से ट्रॉफ़ी क्यों नहीं दी गई। तो कैसे आज ये जल भुन के तैयार हो चुके हैं और सीधा-सीधा ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान का इन्होंने बिल्कुल बहुत बड़ा बेइज़्ज़त करके वहाँ दुबई से निकाला है। क्योंकि इनका खुद का जो प्रतिनिधि दुबई में मौजूद था। तो पहले दोस्तों देखिए डिबेटर, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों चलते हैं डिबेट में। आज एक चीज़ मैंने ऐसी नोटिस की जो मैं चाहूँगा कि नसीम भाई से पूछूं। नसीम भाई, आज फाइनल था और ज़ाहिर चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था और पाकिस्तान होस्ट था। गो के मैच दुबई में हो रहा था, लेकिन हमारा कोई भी बंदा जो है वो मौजूद नहीं था स्टेज पे। तो क्या हमारी इतनी इज्जत नहीं है या हमारे बंदों को पीछे का आप खड़े रहें, जय शाह साहब आ रहे हैं, वो ट्रॉफी दे रहे हैं? थोड़ा सा मुझे समझाइएगा कि हमारे लोगों को क्यों नहीं जो है वो बुलाया गया। देखिए, हम पहले भी ये बात कर रहे थे कि भाई जय शाह साहब दुबई में तो बैठ के मैच देख रहे हैं इंडियन टीम के। अब आप बीसीसीआई के सेक्रेटरी तो नहीं है, अब तो आप इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सरबराह हैं। आपको पाकिस्तान को भी उसी आंख से देखना चाहिए जिस तरह आप बाकियों को देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उनके आईसीसी का सरबराह बनने के बाद जो एक चीज़ सामने आई है वो बड़ी हैरानकुन है। सोर्सेज से मैंने बड़ी जानने की कोशिश की, दुबई में भी कॉल की मैंने। एक हमारे दोस्त हैं, फोटोग्राफर हैं नासिर, जिनकी कोहली भी उनकी शर्ट के ऊपर साइन वगैरह कर रहे थे। बड़ी काफ़ी लोगों से जानने की कोशिश की कि हमारे लोग क्यों नहीं दिखाई दिए स्टेज के ऊपर। जो मुझे पता चला है उसके मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर CEO, कोई और नहीं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर समीर अहमद, जो इस चैंपियंस ट्रॉफी के टूर्नामेंट डायरेक्टर भी थे, टूर्नामेंट डायरेक्टर ऑफ दिस चैंपियंस ट्रॉफी, वो दुबई में मौजूद थे, वो ग्राउंड में मौजूद थे। लेकिन जय शाह साहब को शायद उनको स्टेज पे मदऊ करना गवारा नहीं हुआ कि ये कहाँ से आगे खड़े होंगे। देखिए, मोहसिन नकवी साहब की मसरूफियत होगी, मोहसिन नकवी साहब शायद नहीं पहुँच सके होंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक टॉप ऑफिशियल और जो टूर्नामेंट डायरेक्टर थे इस चैंपियंस ट्रॉफी के, वो वहाँ पे मौजूद थे। और मैं ये आईसीसी से मैं बिल्कुल मुझे ज़रा डाउट, इसी ब्रेक के अंदर ही कुछ मैंने चीज़ें पता की आपके सामने, तो मुझे पता चली। मैं राज से बात करूँगा, मैं मैरी से बात करूँगा जो आईसीसी के रिप्रेजेंटेटिव है, कि ऐसी क्या वजह थी कि आपने जो है वो समीर अहमद, अच्छा चलिए समीर अहमद CEO पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थे, एट द सेम टाइम ही इज़ द टूर्नामेंट डायरेक्टर ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी। टूर्नामेंट डायरेक्टर मायने होते हैं टूर्नामेंट का हेड, टूर्नामेंट का सरबराह। इस टूर्नामेंट को आईसीसी ज़रूर करा रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने टूर्नामेंट का डायरेक्टर, जो मेज़बान मुल्क है, उसने समीर अहमद को नॉमिनेट किया था, जो CEO हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। लेकिन इसके बावजूद उनको नहीं बुलाया गया। तो समीर साहब को क्यों नहीं बुलाया गया? मेरे ख्याल ये जय शाह साहब से। लेकिन यहाँ पे वो जो पाकिस्तान दुश्मनी जय शाह की दिखाई देती है ना, जो हम आज तक देखते हुए आ रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जय शाह, वो यहाँ भी दिखाई दी। और आप ये मेजबान मुल्क, अरे आज तो जीत गए हो भाई। हाँ, अच्छा, आज ये तो अच्छा सोच लो। अब आप इंडिया के जय शाह साहब का, मैं इंडिया की आवाम को नहीं कहूँगा, इंडिया की जो जय शाह साहब है उनका बुग्स देखें, उनका कीना देखें। एक तो उनकी शक्ल देखते हैं वैसे मुझे तरस पता नहीं क्यों आने लगता है, शक्ल से इंतहाई पोले से नहीं होते, पोले बिल्कुल ऐसे जैसे कोई दुनिया का सबसे मजलूम आदमी बेचारा कोई बैठा हुआ है। लेकिन उनका कीना देखें, उनके दिल में बुग्स देखें। भाई तुम जीत गए, ले जाओ यार चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन नहीं कि अगर मेरे पास पावर है तो मैं ये हरकतें करूंगा, और अपनी मूवीज में, अपने ड्रामों में पता नहीं क्या क्या ड्रामेबाजी करते हैं। जय शाह साहब, आपके पास डेजिग्नेशन बहुत बड़ी है, लेकिन आप आदमी बहुत छोटे हैं, आपके लिए बस इतना काफी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने समीर अहमद को, क्योंकि चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब नहीं जा सके थे, तो समीर अहमद साहब को भेजा ही इसलिए ताकि वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी में मेजबान मुल्क की रिप्रेजेंटेशन करेंगे।
मेजबान तो कहीं दिखाई नहीं दिया, ना तो टीम दिखाई दी, ना फिर बोर्ड दिखाई दिया, हम रिप्रेजेंट तो नहीं कहीं किया। नहीं तो दिखाई नसीम भाई, नहीं जैसे दिया। हम कहते हैं ना कि कोहली बड़ा प्लेयर भी है, बड़ा इंसान भी है, तो जय शाह साहब बड़ी डेजिग्नेशन तो रखते हैं लेकिन आदमी बहुत छोटे हैं। ये मैं अभी इधर लिख के एक साइन भी कर दूं कि जय शाह साहब बहुत छोटे स्टेज आदमी के हैं। ऊपर हमारी एक ही चीज मौजूद थी और वो थे वो वाइट कोट्स। हाँ, बस व्हाइट कोट से बाकी कुछ जो नहीं इधर था। से उधर चले हाँ, गए। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जय शाह साहब की इन हरकतों से क्या पड़ रहा है। छोटे आदमियों की छोटी छोटी हरकतें होती हैं। वो कहते हैं ना कि जब छोटे आदमी को बड़ी चीज मिल जाए ना तो वो अपनी फिर औकात दिखाने लगता है। तो आपकी जय शाह साहब रॉजर बिनी के जो है वो जिनके कोर्ट पहना रहे हैं, उनके चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी वहां पर मौजूद है। मकसद है कि उन्होंने बता दिया कि व्हाट आईसीसी इज नाउ ओनली बीसीसीआई, बिल्कुल जी। सिर्फ वही होल्ड करते हुए और दिखाई मैंने दिए। दो अल्फाज में कह के साइन कर दी ना कि डेजिग्नेशन बड़ी होने करारदाद से आगे बढ़ाएंगे। डेजिग्नेशन बड़ी होने से कुछ नहीं होता। तभी कहते हैं अल्लाह गंजे को नाखून ना दे, तो अभी आपको नाखून दिए जा रहे हैं, आपको जाए जा रहे हैं। बहरहाल शोएब अख्तर का ये कहना है कि जी ये शाहीन, नसीम, हारिस ये मुझे दे दो, मैं इन्हें मेगा स्टार बना दूं। और अगर ये मेरी अभी गाइडेंस में खेल रहे होते तो अब तक स्टार बन चुके होते। तो ऐसा है नहीं, अगर ऐसा है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इन तीनों बॉलर्स के लिए, क्योंकि शोएब अख्तर बहुत बड़े बॉलर थे। उन्होंने जिस टाइम में बॉलिंग की है उन्होंने अपने आप को मनवाया है। और ऑब्वियसली हम बैठ के देखते हैं कि चैनल पे इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही होती हैं, तो अब ये टाइम है कि आप इन बॉलर्स को वाकई उन लेजेंड्स के पास भेजें जिन्होंने पाकिस्तान को अच्छे से सर्व किया है। तो इन प्लेयर्स को अपने पुराने प्लेयर्स के साथ ज़रूर हेल्प लेनी चाहिए, ये इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी चीज़। है नसीम भाई, दे देना शेर चाहिए। जैसा जिगरा है जी शोएब अख्तर का, जो मैं आपको सच्चाई से बताऊं, अनफिट होते थे, पैरों में तकलीफ हो रही होती थी, छोटी मोटी इंजरी तो वो परवाह ही नहीं करते थे। उसके बावजूद वो सामने वाले को जिस तरीके से डराते थे, क्या बात थी कि इंडिया में अपनी किताब लॉन्च कर रहे हैं और वहाँ बैठ के ये बात कह रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर मुझसे डर गया था। वो आइकॉन है उनका, वो तो एक तरीके से उनके लिए बड़ी हैसियत रखता है। और वहाँ बैठ के किताब लॉन्च करते हुए वो कहते हैं कि मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे ऐसा लगा था कि सचिन तेंदुलकर को अंपायर ने आउट भी नहीं दिया था और वो फौरन चल दिए थे जिस वक्त मैं पेस से गेंदें कर रहा था, हिला के रखते थे टांगे। तो बिल्कुल जी, ऐसे जो प्लेयर्स हैं उनको देने चाहिए। ये जो हमारे और नए लड़के यंगस्टर्स भी हैं, जो यंगस्टर्स हैं सीख रहे हैं अभी, जो उनके सीख रहे ज़्यादा हैं, और फायदा वो होगा। मोहम्मद आकिफ है उसको भी दें, वो भी कह रहा है मैं उसकी तरह बॉलिंग करना चाहता हूँ। नसीम भाई, टाइम खत्म होने वाला है लेकिन एक खबर है मैं डिस्कस करना चाहूँगा। ख्वाजा आसिफ है डिफेंस मिनिस्टर, उनसे मिलने चले गए थे हारिस रऊफ, बड़ी बातें बनने लगी। फिर उन्होंने कहा कि हारिस मेरे बेटे की तरह है और वो आता रहता है पार्लियामेंट मुझसे मुलाकात करने, लेकिन इसका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे ख्याल है इसी टाइम पे क्यों गए थे जब हारिस रऊफ बाहर हुए थे ओडीआई टीम से, उससे पहले क्यों नहीं गए हारिस रऊफ मिलने के लिए? मेरे ख्याल है कि अब खिलाड़ियों को भी समझ में आ रहा है आकिब जावेद का एटीट्यूड। देखें, आकिब जावेद के बारे में सबसे पहले जैसन गिलेस्पी ने उन्हें जोकर करार दिया और उसके साथ कहा कि मेरे और गैरी क्रिस्टन के खिलाफ जब ये सिलेक्शन कमेटी के कन्वीनियर बने, साजिश की। आज रिजवान की खबर कहाँ से पहुँच गई भाई, कौन सा खिलाड़ी लेके पहुँच गया आके सिलेक्शन कमेटी के बाहर? और सिलेक्शन कमेटी जो बाहर हो सकती थी, आकिब जावेद जो बाहर हो सकते थे, वो खबर ऐसी चलवाई कि उसके बाद आकिब जावेद बच गए, खिलाड़ियों पे सारा नज़ला गिर गया, कोई इधर फेंक दिया गया, कोई उधर फेंक दिया गया। ओडीआई में मेरे ख्याल है अमन इससे बिल्कुल मुत्तफिक होंगी कि शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ दोनों को न्यूजीलैंड के ओडीआई में होना था। वो पिच फास्ट बॉलर्स को सूट करती हैं, इनका कॉन्फिडेंस आप तो ख़त्म कर रहे हैं अपने प्लेयर्स को। और आकिब जावेद को बच्चे चाहिए, आकिब जावेद को। और जब से मैंने दोबारा कहा, जब से वो लाहौर कलंदर्स से हटे, लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स जो पहले उनकी आंख का तारा हुआ करते थे, आज वो उनकी लग रहा है आंखों पे चुभने लगे। पाकिस्तान टीम के साथ तो बिल्कुल पता है कैसा हुआ, जब हम स्कूल में थे ना तो हमारी क्लास में जब सारे लड़के एक ही जगह पे जमा होते थे ना, तो जो हमारी क्लास टीचर थी फिर वो करती क्या थी कि ऊपर प्रिंसिपल से बात करके हमारे सेक्शन अलग करा देती थी, एक ए में, एक बी में, एक सी में, एक डी में, अलग अलग हो जाते थे। तो आपने देखा कैसे पाकिस्तानी मीडिया अब ये नसीम राजपूत के साथ डिस्कशन कर रहा है और सीधा सीधा कह रहा है कि जय शाह ने हमें नीचा दिखा दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो जो ट्रॉफी वितरण या फिर जो वाइट कोट जो वितरण हो रहे थे उनमें कहीं कोई पाकिस्तानी स्टेज पे नहीं दिखा या फिर इनको बुलाया नहीं गया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज पाकिस्तानी मीडिया जल भून के राख हो चुका है और सीधा सीधा जय शाह पे तनकीद कर रहा है और अपनी भड़ास निकाल रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पाकिस्तानी आज बिल्कुल लोअर स्तर पे चले गए हैं और सीधा सीधा ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान भारत ने हमारे साथ ये गलत किया है। और दुबई में जो भारत फाइनल मैच जीती है उसके बाद पाकिस्तान की बिल्कुल भी पूछ नहीं हुई है, क्योंकि पाकिस्तानी टीम पहले ही निकल चुकी थी और मेजबानी उनसे लगभग छिन टाइप की गई थी, क्योंकि सारे के सारे जो फाइनल मैच और सेमीफाइनल मैच लास्ट के जो हुए हैं वो दुबई में हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इनके एक धेला इनकम नहीं हुई और उसके बाद उनकी जो किरकिरी हुई है वो पूरे विश्व के सामने है। तो कैसे आज भारत के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं और सीधा सीधा ये बोल रहे हैं कि जय शाह ने हमारे साथ बहुत गलत किया है, तो ये जय शाह पे कैसे भड़के हुए हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार की
लेटेस्ट पाक मीडिया की एक से एक वीडियो, लेटेस्ट न्यूज़ और डिबेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों।